अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे आप जानते हैं कि हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते रहे कि आर्टिकल कहाँ पर इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसी भी जगह है जहां पर आर्टिकल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए एक पैटर्न है, एक रूल है जो हमें हमेशा फॉलो करना है, जिसको हमें याद करना जरूरी है। तो मैंने इनको एक एक करके लिस्ट किया है। तो पहला जो रूल नंबर 1 है, जहां पर हमें आर्टिकल कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है कि प्रॉपर नाउन के सामने हमें कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे अगर मैं लूंगा अब्दुल्ला, शकील, इदरीस, मुदस्सिर, कोई भी नाम या किसी कंट्री का नाम लूंगा, तो इनके सामने हमें कभी भी आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब ये अगर मैंने यहां पे लिखा है अब्दुल रहीम ग्रीन, तो यहां इसके सामने कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और इसी के साथ इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, तो ये भी प्रॉपर नाउन है, तो इसके सामने भी कभी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। तो याद रखना है, जो भी प्रॉपर नाउन है, यानी कि ऐसे नाम लोगों के या जगहों के जो प्रॉपर है, उनके सामने हमें कभी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 2, हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के लिए भी कभी भी हमें इसके लिए आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है, जो हम जनरल सेंस में लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे जो ऑनेस्टी है, इसके सामने हमें कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके साथ लव इज ब्लाइंड, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके सामने भी हमें कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। लव इज ब्लाइंड, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने भी आप कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके बाद प्लूरल नाउन्स, यानी कि जनरल मीनिंग में, जैसे स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड, तो यहां पर आप प्लूरल्स के लिए, जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड, इसके सामने भी आप कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन्स के साथ हमें नहीं करना है जब हम इसकी जनरल मीनिंग, स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड। इसके बाद वुमेन आर स्ट्रेंज, तो वुमेन यहां पे जो है, इसको भी हमने प्लूरल नाउन के हिसाब से ले लिया है, तो इसके सामने भी हमें कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। किसी भी प्लूरल नाउन के सामने ये हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको हम जनरल सेंस में लेते हैं। जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो यहां पर ये जो वाटर है, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके सामने हमें कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी आर्टिकल, ना ए, एन या दी, इनमें से कोई भी, ना डेफिनेट आर्टिकल ना इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करना है। इसी तरह से शुगर, शुगर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके सामने भी कोई भी आर्टिकल आप इस्तेमाल नहीं करोगे। तो आपको हेडिंग से याद रखनी कहां पर इस्तेमाल नहीं करना, फिर इसी की कैटेगरी में जहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, तब वो आप हल कर सकते हैं। इस तरह से नेम्स ऑफ मील्स, जो भी मील्स के नेम है, वहां पर भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें ये है, जैसे वी हैड डैश ब्रेकफास्ट, we had dash breakfast, so here we also have no article because breakfast also dinner, जब हम ये नेम्स ऑफ मील्स का लेते हैं, ये टाइमिंग का, तो किस टाइप का ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इनके सामने कभी भी हमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स होंगे वहां पर भी आपको आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले, ही प्लेज डैश क्रिकेट, तो क्या आप लगाओगे? ही प्लेज द क्रिकेट या ए क्रिकेट एंड क्रिकेट, तो यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, क्योंकि ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आता है, तो यहां पर भी हमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में बी पार्ट, शी लाइक्स डैश टेंस, तो यहां पर आप दूसरे सेंटेंस में भी आप देखते हो कि यहां पर टेनिस जो गेम का नाम है, तो इसके लिए भी आप ये जो टेनिस वर्ड हुआ है, यहां पर भी आप ये नहीं बना सकते हो। इसके बाद अगर आप आगे जाइए कि फॉर एग्जाम्पल दे प्ले डैश क्रिकेट, क्या उसके सामने आएगा? नो आर्टिकल। दे प्ले डैश फुटबॉल, क्या उसके सामने आर्टिकल आएगा? नो आर्टिकल, क्योंकि ये गेम्स में आता है। तो जहां कहीं पर भी जो गेम्स में कोई भी आप कोई सेंटेंस आप देखें जहां पर डैश गेम के सामने खुला है, या किसी भी इस तरह का सेंटेंस बना हो, तो वहां पर हमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। नाउ वी हैव हियर पॉइंट नंबर 7, नेम्स ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स। तो पॉइंट नंबर 7 में नेम्स ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स के लिए एक
एग्जाम्पल नंबर ए इज शी स्पीक्स डैश इंग्लिश। तो आप यहां पर कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल हियर इज सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सो ही स्टडीज मैथमेटिक्स डायरेक्ट। तो यहां पर इसके सामने आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। और इसके बाद 8th rule for omission of articles. Here is about institutions, primary purpose rule. For example, यहां पर आपको ये देखना है कि प्राइमरी पर्पस क्या है इसमें, यानी कि प्राइमरी पर्पस के हिसाब से इस रूल में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू डैश स्कूल। तो स्कूल आप जाते किस लिए? आप पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहां पर स्कूल जाने का जब मकसद हो तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए पढ़ाई के लिए है, तो पर्पस को पहले आपको देखना है। तो यहां पर पर्पस क्या है? पर्पस स्टडी है ना, तो यहां पर भी फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहां नो आर्टिकल। और इसी तरह से वी गो टू डैश बेड, तो आपका मकसद होता है स्लीप करने के लिए, तो इस वजह से भी आप यहां पर नहीं डालोगे आर्टिकल। इस तरह से शी इज इन डैश हॉस्पिटल, तो यहां पर एज ए पेशेंट अगर आप जाएं तो आप यहां पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करोगे। इसी तरह से ही इज इन डैश प्रिजन, एज ए प्रिजनर अगर आप वहां पे है तो यहां पर इस पर्पज के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करोगे। आई गो टू मस्जिद टू प्रे, इबादत करने के लिए, इबादत करने के लिए जाने का मकसद है। तो इस सूरत में भी ये जहां कहीं पर भी ये है, तो आपको इस इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए आपको पर्पस देखना है। आप पर्पस किस लिए जाते हो? आप बेड पे जाते हो, क्यों जाते हो? सोने के लिए। आप हॉस्पिटल एज ए पेशेंट, आप स्कूल एज ए स्टूडेंट, इन अ प्रिजन एज ए प्रिजनर। तो आप पर्पस के लिए यहां पर जहां कहीं भी ये इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, तो अगर ये पर्पस है वहां पे पर्पस के हिसाब से, तो वहां पर कोई आर्टिकल हमें नहीं लगाना है। तो हमें यहाँ पे पर्पस पे फोकस करना है। आप पर्पस जब दिखाता हो वो सेंटेंस, तो उसमें हमें आर्टिकल नहीं यूज करना है। अब इसके बाद होम के लिए, यानी कि एक स्पेशल रूल की, जैसे ही वेंट होम, ये स्पेशल रूल है इसके लिए, क्योंकि इसमें हमेशा ये है कि जब भी आप इस तरह ये यूज करें होम के लिए, तो होम के साथ कहीं भी आर्टिकल नहीं लगता। ही वेंट होम, शी इज एट होम, तो यहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 10, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब भी आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो और जबकि आप उसके साथ बाय का इस्तेमाल करते हो उससे पहले, तो वहां पे आपको आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू स्कूल बाय, कैसे गए? आप बस से गए। तो ये जो बाय आपने यहां पे डाल दिया ना, तो इसके बाद ट्रांसपोर्ट के सामने आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे बाय है, तो फिर आगे कार है, ट्रेन है, कोई भी है, तो आप इस ट्रांसपोर्ट के साथ भी आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करोगे, जब भी आपने बाय उस ट्रांसपोर्ट के साथ इस्तेमाल किया हो। इसी तरह से टाइम एक्सप्रेशन में पॉइंट नंबर 11, दिस रूल इज ऑल्सो वेरी स्पेशल रूल टाइम एक्सप्रेशन में, जैसे आई विल सी हिम एट नाइट, तो यहां पर आर्टिकल हमें डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यू रीच देयर बाय डे और नून एटसेट्रा, चाहे आप डे इस्तेमाल करें, नून इस्तेमाल करें, आप जब टाइम एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो वहां पर भी हमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। देन वी हैव रूल नंबर 12, डेज मंथ्स फेस्टिवल्स के लिए हमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी आर्टिकल। जैसे आई विल मीट यू ऑन, आपने यहां पर मंडे लिखा है, तो आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करोगे। किसी भी ये डेज में आएगा मंडे, तो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। मंथ्स की एग्जांपल, जैसे शी वाज बोर्न इन डैश जुलाई, तो यहां पर आपको आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से वी सेलिब्रेट डैश ईद विद ग्रेट जॉय, तो यहां पर फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के साथ भी आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। नाउ वी हैव रूल नंबर 13, this about titles with names. Titles with names. So here, for example, we have got a title with name. Here is doctor is title and name Ahmed, and here is professor and name is Sharma, और यहाँ पे किंग और इसके साथ नाम अकबर। जहां पर भी इस तरह की एक्सप्रेशन होगा, तो उसके सामने भी हमें आर्टिकल कभी इस्तेमाल नहीं करना है। यहां से हमेशा ओमिशन ऑफ आर्टिकल रहता है, यहां कहीं पर भी आपको आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। जहां पर टाइटल नाम के साथ होगा, जैसे डॉक्टर अहमद, तो आप यहां पर ये नहीं लगाओगे कोई आर्टिकल। आप ऐसे कह सकते हो कभी द डॉक्टर,
और a doctor। तो लेकिन इस तरह से जब इसके पीछे नाम होगा टाइटल के पीछे, तो तब ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा, तो उस सूरत में आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। देन वी हैव लाइक पॉजेसिव्स। अगर आपको पॉजेसिव्स इस तरह सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय बुक, तो इस पॉजेसिव के पहले आपको आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप पॉजेसिव यूज करें, माय, हिज, हर, देयर, आवर, तो इनके सामने कभी भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, तो यहां पर भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल रहेगा। और पार्ट्स ऑफ बॉडी, जब भी आप पार्ट्स ऑफ बॉडी आप दिखा रहे हैं कहीं पर भी, तो उसके लिए भी कभी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल ही रेज हिज, और यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही रेज हिज हैंड, तो आप नहीं बोलोगे ही रेज हिज a hand, one hand, the hand, तो आप कुछ इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर बिल्कुल डायरेक्ट आप जब ये दिखाते हो तो इस सूरत में आपको यहां पर आर्टिकल नहीं देना है। शी क्लोज्ड हर आईज, तो यहां पर भी आर्टिकल कोई आप इस्तेमाल नहीं करोगे। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी इस्तेमाल आप आर्टिकल कभी नहीं करोगे। और इसके बाद रूल नंबर 16 इज फिक्स्ड एक्सप्रेशन है इडियम्स। जहां पर भी फिक्स्ड एक्सप्रेशन जो होते हैं इडियम्स, जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं, किसी को बोलते ही इज एट होम नाउ, he is at school, he is in the park, तो ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं जो हम रोजमर्रा हम बोलते रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो कॉमनली सभी यूज करते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। और यहां पे दूसरा एग्जाम्पल, नेवर लूज हाफ, तो ये जो एक्सप्रेशन है फिक्स्ड एक्सप्रेशन, इसमें भी हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दे आर एट सी, तो इस तरह की ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना, तो इसमें भी हमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। हियर इज आल्सो ओमिशन ऑफ आर्टिकल। नेचर के साथ जब हम जनरल मीनिंग इसकी देंगे, तो नेचर को हम, नेचर इज वेरी पावरफुल, तो जनरल मीनिंग हम देते हैं, नेचर में हम सब कुछ लेते हैं। जब ये जनरल मीनिंग हमारे पास हो, जब हम जनरली इसको यूज कर रहे हो, तो उस सूरत में भी आपको आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। लाइक नेचर टीचर्स अस मैनी लेसन्स, तो आप इसको जनरल यूज देते हो, आप स्पेसिफाई नहीं करते हो इस नेचर को, तब उस सूरत में आपको यहाँ पे नो आर्टिकल इस्तेमाल करना है। नाउ वी हैव द लास्ट नॉट द लीस्ट, नाउन्स प्लस नंबर। जब हमारे पास नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद कोई नंबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। लाइक ओपन योर बुक एट पेज 10, सो यहां पर आप कोई आर्टिकल नहीं लगोगे। एट द पेज 10, एट अ पेज 10, तो यहां पर ये आर्टिकल आप इस्तेमाल नहीं करोगे। या यहां पर रीड चैप्टर 3 केयरफुली, यहां पर आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। रीड अ चैप्टर 3 केयरफुली, रीड द चैप्टर 3 केयरफुली, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप यहां पर आर्टिकल नहीं लगाओगे। ही लिव्स इन डैश रूम, आप नहीं बोलोगे ही लिव्स इन द रूम 5, तो यहां पर नो आर्टिकल, यहां पर आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करोगे। जब भी आप नाउन के पीछे नंबर देखते हो, नाउन के पीछे नंबर, और इसी तरह से पेज इज नेम, नंबर नाउन, एंड 10 is number. So whenever you see such kind of a structure, noun plus number, तो उससे पहले भी आपको omission of article करना है, तो यहाँ की यानी कि आपको वहां पे article यूज नहीं करना है। So this is all about omission of articles. So I have detailed all 18 uses where omission of articles is applied, why you have not to use article. So I think this is enough for omission of articles. Until next topic.